प्रिय विद्यार्थियों, आपका 10वीं कक्षा की हिंदी कक्षा में सस्नेह स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 से 5वां अध्याय यानी कविता की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। प्रसंग: प्रस्तुत कविता 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। इसके कवि सुप्रसिद्ध छायावादी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका नाम उत्साह है। कविता का नाम क्या है? उत्साह है। यह एक आह्वान कविता है। आह्वान का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है बुलाना, लेकिन कैसे बुलाना है वो थोड़ा भिन्न अर्थ है। आह्वान का दिल से पुकारना, उससे उसके गुणों की याद दिलाना, प्रशंसा करना, उसे ज्ञात करवाना कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें आ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे दुख दूर करने चाहिए। उनमें बहुत पावर है, बहुत कुछ है उनके पास जो हमारे लिए वो कर सकते हैं। जैसे पूजा में शिव आह्वान मंत्र कहते हैं, शिव आह्वान मंत्र, हनुमान चालीसा होता है हनुमान जी को बुलाने के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती हूँ लोग उजागर। इस तरह से जो मानते हैं कि आह्वान करते हैं, बुलाते हैं हनुमान जी को, तो वो प्रकट हो जाते हैं और हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं, हमारे संकटों को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से कवि ने भी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी बादलों को बुलाने के लिए उनकी प्रशंसा की है, उन्हें पुकार रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं। तो आह्वान का अर्थ समझ आया ना? तो उत्साह का अर्थ, अब कविता का नाम क्या है? उत्साह है। क्या नाम है कविता का? उत्साह है। उत्साह का अर्थ होता है कि जोश, हौसला, उमंग, तीव्रता, राग आदि। कहते हैं उत्साह, जिस कविता को पढ़कर उत्साह पैदा हो जाता है, किसमें? बादलों में भी, और हमारे अंदर भी, जो उस कविता को सुनता है, पढ़ता है। और उत्साह किस में भर देना चाहते हैं कवि? बादलों की सहायता से। बादलों से कहते हैं कि जो मानव है वो अनमना सा हो गया है, दुखों से पीड़ित है, गर्मी से तप्त है, धरती तप रही है पीड़ाओं से और गर्मी से, तो उसे आप आकर शीतल कर दो, ठंडा कर दो, उनमें उत्साह भर दो, उमंग भर दो। उत्साह इसलिए कवि ने कविता का नाम रखा है। इसकी व्याख्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों का आह्वान करते हैं इस कविता के माध्यम से। कहते कि बादल है बादलो गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। घेर घेर, घेर कर लाना, अपने साथ लेकर आना, चारों तरफ से बुला लेना। घोर भयंकर, गगन आकाश, धराधर मूसलाधार, लगातार बरसने वाले। कौन? बादल। धराधर का अर्थ बादल होता है, लेकिन कैसा बादल? मूसलाधार बारिश करने वाले, लगातार बारिश करने वाले बादल हे। लगातार बारिश करने वाले बादलों, मूसलाधार बारिश करने वाले बादलों। मूसलाधार बारिश क्या होती है? बहुत अधिक बारिश होना। गरजो, घोर, घोर गर्जना करो। कहाँ करो? गगन में, आकाश में। घेर घेर, चारों तरफ से इकट्ठे होकर आकाश में छा जाओ और घोर गर्जना करो और मूसलाधार बारिश करो। मूसलाधार बारिश करने वाले हो आप। ललित का अर्थ होता है सुंदर। ललित का अर्थ क्या होता है? सुंदर। आप उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके गुणों का बखान करते हुए, उनका तारीफ करते हुए, किनका? बादलों का। बादलों का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि आप सुंदर हैं, काले घुंघराले और बाल कल्पना कैसे पाले। एक बच्चे की तरह, बाल कल्पना की तरह, बालक बच्चा, छोटे बच्चा की जो कल्पना है, कल्पना में पाला गया है, उसकी तरह, कैसे, उसके समान पाले, आपका पालन पोषण किया गया है। और आप कैसे हैं? सुंदर बालों वाले हैं,
ललित हैं, बहुत सुंदर हैं। ललित काले, काले रंग के ललित सुंदर घुंघराले घूंघर वाले बाल हैं आपके। कैसा लगता है कि ऐसे लगते हैं बादल जैसे एक बालक है, उसकी कल्पना में एक बालक का पालन पोषण किया गया हो और उसके काले रंग के घुंघराले सुंदर सुंदर बाल हो और वह अत्यधिक सुंदर हो। एक बाल कल्पना के रूप में वर्णन किया है बादलों का कवि ने। कवि बादलों को क्या कहते हैं? एक बालक जैसा कहते हैं कि आपका जो पालन पोषण है वो एक बाल कल्पना जैसा किया गया है। आप सुंदर हैं और सुंदर काले रंग के घुंघराले बालों के समान आप दिखाई देते हैं, जैसे एक बालक के सिर पे काले रंग के घुंघराले सुंदर बाल हों। विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। विद्युत बिजली की चमक, क्या होता? बिजली की चमक। उर्मे हृदय में, यानी शोभा। कवि, कवि कहते हैं नवजीवन वाले, नया जीवन देने वाले हैं आप। कवि कहते हैं, कवि सृष्टा होता है। किसका सृष्टा? कविता का सृष्टा। लेकिन यहाँ बादलों को किसका सृष्टा कहा गया है? नया जीवन देने वाले सृष्टा हैं आप, कवि के समान हैं आप। कहते हैं नया जीवन कौन देता है? सृष्टा देता है, सृष्टि के रचने वाला। और यहाँ बिजली जैसी चमक हृदय में बताएगी कि आप में इतनी सुंदरता है, आपके अंदर इतनी चमक है, इतना उत्साह है कि वो बिजली की चमक के समान है। और में हृदय में, कवि हे सृष्टा, नवजीवन, नया जीवन देने वाले हैं आप। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कहते वज्र छिपा, वज्र के समान क्या है? मजबूती तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। नूतन नया कविता फिर भर दो, कहते कि एक नई कविता भर दो। कहते वज्र के समान अंदर जो कठोरता छिपी हुई है उसको फिर से पिघला दो, फिर से पिघला दो। नूतन कविता, नूतन नई कविता, कविता फिर भर दो, फिर बादल गरजो। हे बादलों, गरज गरज कर फिर से एक नई कविता की रचना कर दो, जो सब कुछ वज्र के समान छिपा हुआ है। फिर भर दो बादल गरजो, फिर से हे बादल गर, फिर भर दो बादल गरजो, हे बादलों, गरज गरज कर पृथ्वी को बारिश से भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि अपने भाव को व्यक्त करते हैं कि विकल, बहुत व्याकुल थे। कौन? जन, जन, सकल जन, संपूर्ण जो मानव था वो बड़ा दुखी था। विकल का अर्थ होता व्याकुल। उन्मन का अर्थ होता है अनमना, उदास, दुखी। निदाग, निदाग का अर्थ होता है गर्मी की तपन, गर्मी की तपन, बहुत अधिक गर्मी होना। और तप्त, तपती हुई धरा, पृथ्वी। कहते कि बादल, कवि कहते हैं कि बादल जिस समय आए तो उस टाइम, उस समय जो जन था, संपूर्ण जन था, वो किस स्थिति में था उसका वर्णन करते हैं। कहते विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कहते उस समय जो है, कवि कहते कि चारों ओर बेचैनी छाई हुई थी, व्याकुल थे सब लोग, व्याकुलता छाई हुई थी। विकल का अर्थ है व्याकुल। अनमने थे, परेशान था, मानव था, मनुष्य था जो काफ़ी परेशान था। लोगों के जो मन थे वे उन्मने हो गए थे, उछटे हुए थे, उदास मन थे उनके काफ़ी। विश्व के निदाग के सकल, विश्व में, संसार में क्या फैली हुई थी? गर्मी की जो तपन थी वो बहुत अधिक फैली हुई थी। सकल जन, संपूर्ण जन में। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत जिसका अंत ही नहीं था, घन बादल, इतने अधिक बादल आ गए। अज्ञात दिशा, अज्ञात दिशा से, पता ही नहीं कौन सी दिशा से, अज्ञात दिशा, जिस दिशा का हमें पता ही ना हो, ऐसी दिशा से, अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत जिसका अंत ही नहीं था, इतने अधिक बादल आ गए।
तप्त धरा, तपती हुई धरा थी, जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। फिर कवि उनसे कहने लगे कि जल से फिर शीतल कर दो, कहते जो धरती तप रही है उसे फिर से जल से शीतल कर दो। इतनी अधिक लगातार बारिश करो, इतना मूसलाधार बारिश करो कि धरती फिर से ठंडी हो जाए। इसमें क्या कहते हैं कवि, फिर से सुनिए कि कवि कहते हैं कि चारों ओर जो है बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य काफ़ी परेशान था, लोगों के मन थे वे बहुत उचटे हुए थे, अनमने थे। विश्व के सभी लोग हैं वो भीषण भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब न जाने आकाश की कौन सी दिशा से, कौन सी साइड से, कौन सी दिशा से बादल चले आए, और बादल भी इतनी अधिक संख्या में थे कि उनका कोई अंत नहीं था। बादलों से फिर कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो काफ़ी तप रही थी, और कवि कहते हैं कि हे बादलों, ये पृथ्वी है वो काफ़ी तप रही है, जल से फिर इसे शीतल कर दो, गरजो, ज़ोर ज़ोर से गरजो, और यहाँ पानी ही पानी कर दो, मूसलाधार बारिश करो और लगातार बारिश करते रहो। इस कविता का जो सांकेतिक अर्थ है वो क्या है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग काफ़ी परेशान थे, अनमने थे। तब न जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कवि कहते हैं कि बादलों से यही प्रार्थना करता है कि हे बादलों, तुम खूब गरजो, बरसो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। काव्य सौंदर्य। कवि ने बादलों को प्यास और पीड़ित लोगों के कष्टों को दूर कर उनकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने का आग्रह भरा आह्वान किया है इसमें। और बादलों को सुंदर काले घुंघराले बालों के समान सुंदर माना है। काले घुंघराले पाले बाल कल्पना ललित सुंदर। कवि ने यहाँ क्या किया है, एक बालक के घुंघराले बालों वाले बालक के समान बादलों को माना है, या मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है बाल कल्पना के से पाले, इसमें कैसे से समान उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें घेर घेर, ललित ललित, और इसमें क्या है, कवि ने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। और इसमें क्या है कि छायावाद का वर्णन है, तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग किया गया है, और इसकी खड़ी बोली है, कविता की खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। लाक्षणिकता की विशेषता विद्यमान है, और ऐतुकांत छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। लयात्मकता है, लाक्षणिकता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आह्वान कविता तो है ही, और इसमें मानवीकरण तो अधिक प्रयोग किया गया है कवि ने। तो इसमें विकल है, जो इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। और एक बादलों के सामने एक क्या प्रकट किया गया है, संसार का दुख प्रकट किया है। तो इसमें कौन सा अलंकार बनता है, इसमें सूर्य अलंकार ने अनुप्रास वो रस का प्रयोग किया गया है, करुण रस का प्रयोग किया गया है इसमें। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है, लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, और इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सर्वय और दर्शय दोनों बिंबों का इसमें प्रयोग हुआ है।